नमस्कार, मेरा नाम है अनविका। बिहार का न्यूज में स्वागत है। यह वीडियो केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। हम दी गई जानकारी की सटीकता या वास्तविकता की गारंटी नहीं देते। कृपया इसे किसी भी प्रकार की कानूनी, स्वास्थ्य या व्यक्तिगत सलाह के रूप में न लें। हम किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। विशेष रूप से यदि वीडियो में दुर्घटना, आत्महत्या या आपराधिक गतिविधियों की जानकारी हो तो ये केवल समाचार रिपोर्ट है। कृपया इन घटनाओं को व्यक्तिगत रूप से न लें और उपयुक्त पेशेवर सहायता प्राप्त करें। अगर आप या कोई जानने वाला ऐसी स्थिति में हो तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 और 112 है। आज 24 जनवरी दिन शुक्रवार है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले हेडलाइन को देख लेते हैं। बीपीएससी 70वीं पीटी में 1409 अभ्यर्थियों का रिजल्ट निगेटिव। बिहार के सीएम से लेकर मंत्री तक का बिल फंसा। 20 साल बाद मिली लापता महिला। कर्पूरी जयंती समारोह में पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। नाबालिग ने खुद के अपहरण की रची थी साजिश। चलिए अब बढ़ते हैं टॉप 18 खबरों की ओर। नवगछिया में एक नाबालिग ने दोस्तों के साथ मिलकर अपने पिता से 4 लाख रुपए ऐंठने के लिए अपहरण का नाटक रचा। कॉलेज से लौटते वक्त खुद के अपहरण का स्वांग रचते हुए उसने पिता से फिरौती की मांग की। पुलिस ने मामले की त्वरित जांच करते हुए 8 घंटे के भीतर किशोर को ढूंढ निकाला। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि व्यापार के लिए पैसे जुटाने की मंशा से यह योजना बनाई थी। पुलिस की तत्परता से न केवल साजिश का खुलासा हुआ बल्कि संबंधित सभी व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया। यह घटना किशोरों में नैतिक शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित करती है। दरभंगा के लहेरियासराय थाना क्षेत्र में इलाज के बहाने एक कंपाउंडर गौसी आलम को बुलाकर 2 युवकों ने चाकू मारकर घायल कर दिया और 5000 रुपए लूट लिए। घटना को सुनसान इलाके में अंजाम दिया गया, जहां पीड़ित को चाय पिलाने के बहाने फंसाया गया। गंभीर रूप से घायल गौसी किसी तरह घर पहुंचा और परिवार को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद उसे डीएमसीएच में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आवेदन के आधार पर जांच शुरू की है, लेकिन घटना स्थल पर त्वरित कार्रवाई न होने पर आलोचना हो रही है। यह वारदात सुरक्षा और सतर्कता की आवश्यकता को उजागर करती है। छपरा में निर्माणाधीन डबल डेकर पुल पर लगी क्रेन का डग गिरने से पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई और 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हादसा नगरपालिका चौक के पास देर रात हुआ, जहाँ निर्माण कार्य चल रहा था। घायलों को तुरंत चिकित्सा सहायता दी गई। निर्माण कंपनी ने नुकसान का आकलन करते हुए मुआवजा देने का आश्वासन दिया है, जबकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यह घटना निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी को उजागर करती है और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सख्त उपायों की आवश्यकता है। समस्तीपुर में कर्पूरी ठाकुर की 101 जयंती पर आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भाग लेकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके समाजवादी विचारों व सामाजिक न्याय के प्रति योगदान की सराहना की। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को जनता का नायक बताया और उनकी विरासत को जीवित रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कार्यक्रम में पहुंचकर कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि दी और उनके विचारों को समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। समारोह में कर्पूरी ठाकुर के सामाजिक न्याय और गरीबों के प्रति समर्पण को याद किया गया, जो उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये आयोजन उनके कार्यों और विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास था। बिहार की गीता देवी, जो 20 साल पहले ट्रेन पकड़ने के दौरान लापता हो गई थी, हाल ही में केरल में भीख मांगते हुए मिली। आदापुर थाना क्षेत्र की रहने वाली गीता देवी के परिवार ने उन्हें सालों तक खोजा, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली थी। सोशल मीडिया के जरिए उनकी जानकारी मिलने पर परिवार ने पुलिस की मदद से उन्हें ढूंढ निकाला। केरल में वर्षों की परेशानियों के बाद भी गीता देवी ने किसी तरह से अपना जीवन बिताया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए गीता देवी को सुरक्षित उनके परिवार तक पहुंचाया। ये कहानी विपरीत परिस्थितियों में जीवन की उम्मीद और परिवार के महत्व को दर्शाती है। बिहार के बेतिया में जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ रजनीकांत प्रवीण के ठिकानों पर विजिलेंस विभाग की छापेमारी में लगभग 2 करोड़ रुपए नकद, 27 किलो चांदी, 1.3 किलो सोना, 4 लग्जरी गाड़ियां और कई महंगी संपत्तियों के दस्तावेज बरामद हुए। यह कार्रवाई 10 घंटे तक चली और भ्रष्टाचार के बड़े मामले को उजागर किया। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव के दौरान उनकी पत्नी के पास 1 करोड़ रुपए कैश पकड़ा गया था और राज्य सरकार से मामले की सख्त जांच की मांग की। बरामद संपत्ति ने प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर गंभीर चिंताएं खड़ी कर दी हैं। मामले को लेकर आगे की कार्रवाई की मांग बढ़ रही है। पटना के मनोज कमालिया स्टेडियम में कड़ाके की ठंड के बीच दौड़ने के दौरान संजय कुमार रावत 30 की अचानक मौत हो गई। मृतक मधुबनी जिले के बरहबोरिया गांव का निवासी था और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में ठंड को संभावित कारण बताया है। हालांकि मौत की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगी। घटना के वक्त संजय दोस्तों के साथ था, जिन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। इस घटना ने क्षेत्र में शोक और चिंता का माहौल बना दिया है और लोग ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सतर्कता की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं। पूर्व विधायक अनंत सिंह ने मोकामा में हुई गोलीबारी के मामले में बाट कोर्ट में सरेंडर किया और उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया। मोकामा के नौरंगा गांव में अनंत सिंह और गैंगस्टर सोनू मोनू गैंग के बीच हुए संघर्ष में 70-80 राउंड फायरिंग हुई, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। घटना में एक समर्थक को गोली लगी और पुलिस ने अनंत सिंह समेत अन्य पर एफआईआर दर्ज की। सोनू सिंह की गिरफ्तारी के बाद पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। इलाके में सुरक्षा खड़ी कर दी गई है और यह मामला राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। आरा में छपरा कोलवर 4 लेन पर जाम में फंसे ट्रक में आग लगने से ड्राइवर और खलासी की जिंदा जलकर मौत हो गई। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग में दोनों व्यक्ति ट्रक के केबिन में सो रहे थे, जिससे बचने का मौका नहीं मिला। आग इतनी भीषण थी कि शव ट्रक की चेसिस से चिपक गए, जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल हो गया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से त्वरित कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है। पुलिस और अग्निशमन दल ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई और मामले की जांच शुरू कर दी है। गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जीएमसीएच में रूम अलॉटमेंट के विवाद के कारण एमबीबीएस छात्रों और इंटर्न के बीच हिंसक झड़प हुई। छात्रों ने एक दूसरे को दौड़ाकर पीटा और हॉस्टल में तोड़फोड़ की, जिससे 10 लोग घायल हो गए। ये झड़प रूम अलॉटमेंट में मतभेदों के कारण हुई, जिससे अराजकता फैल गई।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया और घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया। छात्र संगठनों ने हिंसा की निंदा की और प्रशासन से सुरक्षा बढ़ाने तथा पारदर्शिता की मांग की। राजद नेता ललन सिंह ने अनंत सिंह की पत्नी को टिकट मिलने पर सवाल उठाए, इसे विवादास्पद और लालू प्रसाद यादव के समय की राजनीति से जोड़ते हुए यह कहा कि यह निर्णय अस्थिरता को बढ़ावा दे सकता है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि वे अपराधियों को जेल से बाहर निकालने के लिए कानून में बदलाव कर रहे हैं, जिससे बिहार में अराजकता का माहौल पैदा हो रहा है। अनंत सिंह की पत्नी को टिकट देने का मामला उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि के कारण चर्चा का केंद्र बन गया है। यह मुद्दा राजनीति और अपराध के मेल को उजागर करता है, जिससे राजनीतिक विश्लेषक यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या बिहार में अपराधी राजनीति का हिस्सा बने हुए हैं। बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में 1409 अभ्यर्थी असफल हुए हैं, जिससे वे मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। कुल 21,581 अभ्यर्थी सफल हुए। परीक्षा 13 दिसंबर 2024 को आयोजित की गई थी और परिणाम 23 जनवरी 2025 को घोषित हुए। पटना में MES मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज में नौकरी दिलाने के नाम पर 17 लाख रुपए की ठगी के मामले में पुलिस ने छापेमारी की और आरोपी की पत्नी को हिरासत में लिया है। बीपीएससी परीक्षा से संबंधित कुछ विवादों में पेपर लीक के आरोप भी सामने आए, जिसे आयोग के अध्यक्ष ने खारिज किया है। सफल उम्मीदवार अब मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट गए हैं, जिसका शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा। यह घटनाएं उम्मीदवारों को परीक्षा और नौकरी से संबंधित धोखाधड़ी से बचने के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता को दर्शाती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हेलीकॉप्टर हाल ही में खराब मौसम के कारण उड़ान नहीं भर सका। उच्चतम बारिश और तेज हवाओं के चलते पायलट ने उड़ान नहीं भरी और सीएम को भाजपा कार्यकर्ताओं से संपर्क साधने के लिए सभा से सीधे जुड़ना पड़ा। वहीं भागलपुर में पटना से आ रहे विमान को खराब विजिबिलिटी के कारण लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली और विमान को वापस दिल्ली लौटना पड़ा। इस घटना ने यह दिखाया कि मौसम की खराब स्थिति हवाई यात्रा को प्रभावित करती है, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल अधिकारियों ने भी पायलट को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी। यह घटनाएं हवाई यात्रा के दौरान मौसम की भूमिका को और अधिक महत्वपूर्ण बनाती हैं और यात्रियों को अपनी यात्रा योजनाओं में सावधानी बरतनी चाहिए। मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 को सिद्ध योग और श्रवण नक्षत्र के संयोग में मनाई जाएगी, जो पूजा और साधना के लिए विशेष शुभ माना जाता है। इस दिन श्रद्धालु गंगा स्नान, दान पुण्य और भगवान शिव की पूजा करते हैं, जिससे उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। सिद्ध योग पूजा को फलदायी बनाता है, जबकि श्रवण नक्षत्र ध्यान और साधना के लिए सर्वोत्तम है। इस दिन श्रद्धालु मौन व्रत रखते हैं और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष उपाय करते हैं, जिससे यह दिन आध्यात्मिक उन्नति और आत्मशुद्धि के लिए महत्वपूर्ण अवसर बन जाता है। नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर का हर महीने का किराया करीब 2 करोड़ रुपए है और इसकी लागत लगभग 100 करोड़ रुपए है। हेलीकॉप्टर एयरबस H145 साइज मॉडल का है और सरकार इसे चलाने पर प्रति वर्ष 24 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। हाल ही में पायलट कैप्टन विवेक परिमल को निलंबित किया गया, क्योंकि उन्होंने बिना सूचना के छुट्टी ली, जिससे सरकारी कार्यों में रुकावट आई। पायलट पर आरोप है कि अधिकारियों द्वारा गाली गलौज के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया था, जिससे उन्हें मानसिक तनाव हुआ। सरकार ने इस मामले में विभागीय कार्रवाई शुरू की है, जो प्रशासनिक कार्यवाही और सुरक्षा पर प्रश्न उठाती है। बिहार सरकार का बैंक अकाउंट फ्रीज होने के कारण राज्य में लेन देन ठप हो गया है, जिससे सरकारी भुगतान और लगभग 8 लाख कर्मचारियों की सैलरी प्रभावित हो रही है। इस समस्या का कारण नया सॉफ्टवेयर CFMS 2.0 में तकनीक की गड़बड़ी है, जिसके चलते पुराना डेटा ट्रांसफर नहीं हो पाया है। इसके कारण 3 लाख क्षेत्रीय कर्मचारी, 5 लाख शिक्षक और 50,000 संविदा कर्मियों की सैलरी रुक गई है। वित्त विभाग ने इस समस्या को जल्द सुधारने का दावा किया है और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने 31 जनवरी तक स्थिति सामान्य होने की उम्मीद जताई है। तेजस्वी यादव ने बिहार में जंगल राज का आरोप लगाया, जिसके जवाब में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव के शासनकाल की याद दिलाते हुए कहा कि उस समय नवविवाहित दंपति भी दिन में बाहर जाने से डरते थे। गिरिराज ने वर्तमान सरकार में कानून व्यवस्था की मजबूती का दावा करते हुए अपराधियों को सजा दिलाने की बात कही। उन्होंने तेजस्वी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अब बिहार पहले जैसा नहीं है और सुरक्षा बेहतर हो रही है। यह बयान बिहार की वर्तमान राजनीतिक स्थिति और कानून व्यवस्था पर आरोप प्रत्यारोप का हिस्सा बन गया है। पटना जिला प्रशासन ने कड़ाके की ठंड के चलते 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों को 25 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है। डीएम चंद्रशेखर सिंह ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पहले जारी छुट्टियों को बढ़ाने का निर्णय लिया। 9वीं कक्षा से ऊपर की कक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 तक जारी रहेंगी और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी को छूट दी गई है। मौसम विभाग ने तापमान में और गिरावट और घने कोहरे की संभावना जताई है। प्रशासन ने छोटे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया है। खबरों का सिलसिला यहीं तक। बिहार की तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे न्यूज़ की नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए। और आपको ये न्यूज़ वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, जिससे हमें आत्मविश्वास की कमी ना हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।